नमस्कार दोस्तों, तनोश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए मेरे पास ये बोलेरो में लगने वाला एक स्टीरियो आया है जो कि कैनोट कंपनी का है। यहाँ पे निपॉन का स्टिकर लगा हुआ है और बोलेरो स्पेशल एडिशन। तो इसका देखिए कंडीशन कुछ इस प्रकार है। कंडीशन इसका सही नहीं है। इसमें लगता है एसी का पानी वगैरह चला गया होगा। तो इसमें हम थोड़ा सा इसको साफ़ करेंगे और इसमें प्रॉब्लम आ रहा है प्रोटेक्ट, ऐसे लिखा रहा है। तो प्रोटेक्ट लिखा आने के बाद बहुत सारे गाड़ी वाले दोस्त लोग परेशान हो जाते हैं। इसको ठीक कैसे करें वो हम आज इस छोटी सी वीडियो में हम बताएंगे। अब ये स्टेरियो को किसी भी मैकेनिक्स के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो ये ट्रिक है आप अपना लीजिए और इस स्टेरियो को ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसके साथ में कपलर भी आया हुआ है। तो एक कपलर पे हम कनेक्शन भी कर लेते हैं और किस तरह से हम इसको ठीक करेंगे देखते रहिए वीडियो को। पहले इसमें हम सप्लाई देते हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसको बिना खोले देखते हैं पहले ये बाहर से रिपेयर होता है या नहीं। अगर बाहर से रिपेयर नहीं होता है तो हम इसमें अंदर खोल के इसको देखेंगे इसमें क्या दिक्कत आ चुका है। ये हमने थोड़ा सा इसको कपड़े से साफ़ किया और इसमें कनेक्शन लगा करके आपको दिखाते हैं। इसमें कनेक्शन किस तरह से होगा, ये दोनों हमारा पॉजिटिव होगा और ये हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कनेक्शन के लिए हमको जो है यहाँ पे जो पिन लगा हुआ है वो पिन हमें निकालना पड़ेगा, तब जाके हम इसमें कनेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, पहले इसमें हम मार्किंग कर लेते हैं। ये कनेक्शन है और यहाँ पे एक कनेक्शन है। ठीक है, ये दोनों हम मार्किंग कर लिए हैं ताकि हमारा गलती ना हो जाए। तो इसको निकालने के लिए हमें चिमटे की ज़रूरत होगा। चिमटे से हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से पिन को हम बेंड करेंगे, यहाँ पे अंदर में लॉक होता है। इस तरह से ये निकल गया। ठीक है, अभी ये जो लाल वाला है इसको भी हम निकालेंगे। देखिए ये दोनों हमारा निकल चुका है, ये दोनों हमारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम दोनों में जो है पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे और नेगेटिव हम ग्राउंड पे लगा देने से हमारा दोनों को एक साथ पॉजिटिव में जोड़ देंगे। इस तरह से ये हमारा पॉजिटिव हो गया और इसमें पावर कनेक्शन देते हैं जो कि एसी सप्लाई है, एडाप्टर लगाया हुआ है। हम इसमें पकड़ते हैं ग्राउंड पे और देखते हैं। देखिए इसमें प्रोटेक्टिव सेंड सर्विस ऐसे बोल रहा है। तो इस ग्राउंड को जो है हम और इसको इस तरह से प्रोटेक्टिंग जो आ रहा है वो कैसे हटेगा। पहले हमें जो है दोस्तों इसको हमने लाइन दे दिया। देखिए ऑन हो चुका है। अच्छे से दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे हमने लाइन दे दिया
लाइन दिया हुआ है, अभी देखिए कुछ नहीं आ रहा। इसमें एक रीसेट बटन होता है, इसको रीसेट बटन बोलते हैं। देखिए इधर लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रेस करके रख देंगे, 1-2 सेकंड के लिए प्रेस किया, छोड़ दिया, फिर इस पैनल को फिर से लगाते हैं। देखिए वही है, रीसेट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें बैटरी कनेक्शन को खोलना है, ठीक है। बैटरी कनेक्शन हमने छोड़ दिया। इसमें अभी देखिए 6 इधर लिखा है, 6 और इधर 3, ये दोनों बटन को हमें प्रेस करके रखना है इस तरह से, ठीक है। हमने इसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद इसमें ये जो नेगेटिव सप्लाई है ना, इसको हम फिर से इसको लगाएंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको पकड़ के रखेंगे। आया नहीं, फिर से देखेंगे, इस तरह से दबा के रखेंगे और देखेंगे, फिर से हमने ग्राउंड लगा दिया, फिर से प्रोटेक्टिंग आ रहा है। ये दोनों इस तरह से प्रेस करना पड़ता है, फिर हम इसमें लाइन देंगे। देखिए आ गया डीसी एरर, ठीक है। इसको ये दोनों बटन को हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम दबाएंगे 1, ओके आ गया। उसके बाद दबाएंगे 2, उसके बाद और एक बार दबाएंगे, ओके 2 3, यहाँ पे कुछ नहीं काम कर रहा है, ओके 2 दबाएंगे, 0 आ गया ना। अभी ये सेट हमारा, बैटरी कनेक्शन को हम निकाल देंगे, ये छोड़ दिया, फिर से इसके बैटरी कनेक्शन लगाएंगे और देखेंगे। देखिए अभी ये सही हो चुका है, ठीक है। इसका ये आ गया, आपका डेमो मोड आ चुका है। स्टैंड बाय रिलीज़ करते हैं, ये स्टैंड बाय है। देखिए स्टैंड बाय रिलीज़ करते करते ही फिर से इसमें मिस वायरिंग आ चुका है, चेक वायरिंग, मिस वायरिंग ऐसे आ रहा है। अभी हमें देखना पड़ेगा इसमें अंदर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, अंदर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये हमने फिर से लाइन दे दिया, ये फिर से आ गया। थोड़ी देर चलने के बाद लगता है ये प्रॉब्लम दोबारा आ सकता है। देखिए फिर आ गया, इसको हम अंदर खोलेंगे और देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है, ये बार बार ये क्यों दिखा रहा है, मिस वायरिंग, ठीक है। इसमें जो अंदर में बोर्ड में जो है एसी का पानी चला जाने की वजह से ऐसे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा। तो हम इसको खोलते हैं और इसको खोल के देखते हैं। पहले इसमें इस तरह का अंदर में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको मैकेनिक्स के पास जाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, खुद ही कर सकते हो, ठीक है। इसका पैनल निकाल देते हैं। अंदर में बोर्ड कुछ इस तरह से है, तो बोर्ड को हम निकालना पड़ेगा हमें दोस्तों। देखिए इसको हमने निकाल दिया। यहाँ पे बोर्ड पे जो है इस तरफ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको खोल के पलट के देखते हैं, कुछ उस तरफ से कुछ हो सकता है। कभी कभी जो है ये वाला स्टेरियो जो है थिनर से वॉश करने के बाद भी सही हो जाता है, ठीक है दोस्तों। वो भी कर लेंगे हम, देखेंगे। कभी कभी दोस्तों ये वाला आईसी ख़राब होने से, जो मेन आईसी है ऑडियो आईसी, ये भी ख़राब होने से इस तरह का दिक्कत दिखाई देगा।
देखिए दोस्तों, ये बोर्ड भी बिल्कुल फ्रेश है, पूरी तरह से फ्रेश है। तो अभी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा थिनर से इसको वॉश करते हैं। थिनर से वॉश करने के बाद देखेंगे ये जो प्रोटेक्टिंग प्रॉब्लम आ रहा था वो अभी भी है या चला गया। कभी कभी ये जो बोर्ड है इसमें एक तरह से लेयर पड़ जाता है। लेयर आने के बाद हमारा स्टीरियो जो है प्रोटेक्ट मोड दिखाता है। अच्छे से इसको थिनर से वॉश करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये सही होता है या नहीं। फिर हमको जो है इसका ऑडियो आईसी देखना पड़ेगा, ऑडियो आईसी में कुछ गड़बड़ है क्या। क्योंकि इसमें देखिए ये जो आईसी है ना दोस्तों, ये आईसी खोलने से ये डेड हो जाएगा। ये आईसी खोलना ज़रूरी नहीं है, ये खोलने से ये डेड हो जाएगा। यही इसका मेमोरी आईसी है, लेकिन ये दूसरे टाइप का है, इसका साइज़ थोड़ा अलग है। देखिए यहाँ पे एसी का पानी चला गया था। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से चेक करके देख लेते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों इसमें जो है हमें कुछ डैमेज नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम एक काम करेंगे। हमारे पास जो इस तरह का असेंबली होता है, इससे हम थोड़ा सा इसको हीट देंगे और देखेंगे बाद में हीट देने के बाद इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है या नहीं। क्योंकि कभी कभी जो है हीट देते ही असेंबली से जब हम हीट देते हैं, हीट देने के साथ साथ ये सही हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा हीट दे के देखते हैं काम करता है या नहीं। इस तरह से हमें थोड़ा सा इसमें हीट देना है। तो ठंडा होने के बाद हम देखेंगे। उसका चेचिस जो है लगा के ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार जो है हाथ से टूट जाता है, खुल जाता है, निकल जाता है। तो देखते हैं इस तरह से इसको लगा कर। लगा दिया फिर से। दोस्तों हम फिर से इसमें दबा के रखे हुए हैं, अभी इसमें फिर से पावर देते हैं, अभी देखते हैं। देखिए डीसी एरर आ चुका है, तो यहाँ पे हम 1 दबाते हैं, ओके आ चुका है। फिर से 2 दबाएंगे, 4 आ गया। 1 दबाएंगे, इसमें जब तक 0 नहीं आता है तब तक हमारा देखिए DC20 ठीक है, आ गया DC20। अब इसका पावर बंद करते हैं और देखते हैं ये सही होता है या नहीं। बंद कर दिया, फिर से इसमें लगा दिया, देखते हैं। देखिए रीसेट हमारा हो चुका है, लेकिन देखते हैं कितने समय रहता है। अभी ये काम कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी इसमें हम एक पेन ड्राइव लगा करके देखते हैं। ये हमारे पास पेन ड्राइव है, इसको लगा के देखते हैं। USB आ गया, रीडिंग आ रहा है, देखिए चल रहा है। इसको फिर से बंद करते हैं और देखते हैं फिर से आता है या नहीं। हमने बंद कर दिया, फिर से इसको चालू किया, देखिए अभी स्टैंड बाई मोड पे है,
सोर्स दबाया, फिर से यूएसबी पे लगाया, देखिए रीडिंग कर रहा है, चल रहा है अभी। इसका प्रोटेक्टिंग मोड जो है, इसको अंदर में हमने थोड़ा सा हीट दिया, उसके बाद इसमें हमने थिनर से इसको वॉश किया, उसके बाद हमने अच्छे से इसको रीसेट किया और अभी ये चल रहा है, देखिए बढ़िया से। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, हैंग होता रहता है, एक तरफ से हैंग होता है। इसमें सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर में हैंग हो जाता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।